साडे राष्ट्रीय प्रमुख यूनाइटेड हिंदू फ्रंट अंतरराष्ट्रीय प्रधान साडे गोयल साहब जो कि हिंदुस्तान के शेर ने, इन्होंने हिंदुस्तान हिंदुत्व लई कई कुर्बानियां दित्तियां, कई बारी जेलां कट्टियां। सब तो वधिया गल, सब तो वड्डी गल जिहड़ी बाबरी मस्जिद का जिहड़ा विध्वंस किया सी, वो सैकेंड परसन साडे जैगवान गोयल जी ने, हिंदू शेर ने साडे। अज असीं इन्हां दा अंमृतसर आए तो तह दिलों धन्नवाद करते हैं तो सानूं बड़ा माण आ, फखर है कि इहो जे शेर साडे हिंदुस्तानी हिंदू जज्बे वाले शेर सानूं साडे छोटे भरावां नूं अपणियां राहां दिखांदे ने। असीं इन्हां दी राह ते चलदे हां। इन्हां ने जिहड़ा एक फ्रंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ते राष्ट्रवादी शिव सेना नाल दा संगठन जो बनाया, असीं इन्हां दे अपना मैं इन्हां दा छोटा, इन्हां ने मैनूं पंजाब प्रधान लगाया। मैं अपने नूं बड़ा खुश भागी किस्मत समझदा कि मैनूं उन्हां ने इस लायक समझिया कि मैनूं पंजाब प्रधान बनाया ते पंजाब दे विच अपना यूनिट स्थापित किया। तो 2008 तो साडे राष्ट्रवादी शिव सेना असीं कार्य कर रहे हैं प्रधान जी के नेतृत्व विच, ते बड़ा माण फखर है कि प्रधान जी साडे आए ने। बाकी साडे प्रधान जी के कुछ विषय दसणगे, वो तुहानूं कोई चलना पाएंगे। जय श्री हाँ जी सर अपना अमृतसर आने का की मोटिव है? पंजाब च इस वक्त चुनाव का माहौल है। दूसरी तरफ अतवाद हौली हौली अपने पैर इत्थे फिर पसार रहा है। तीसरी गल, साढ़े दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जिन्हों ने दिल्ली के लोगों को झूठ बोल बोल के बेवकूफ़ बना बना के अपनी सत्ता दोबारे हासिल कर ली। तो हुणे इन्ना उन्होंने झूठ बोलिया, कोरोना के दौरान हज़ारों लोग ऑक्सीजन, दवाइयाँ, हॉस्पिटल, प्रशासन की नाकामी के कारण कोरोना दौरान मर गए। और केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंदे हुए कुछ भी मदद लोगों की नहीं कर पाए, सिवाय केंद्र सरकार नूं गालां कढ़न दे। मेरे को ऑक्सीजन नहीं, मेरे को ये नहीं, मेरे को वो नहीं, मगर आप खुद कुछ किया नहीं। जिन्ने भी लोग दिल्ली कोरोना के दौरान मारे गए ने, उन्हां दी सारी जिम्मेदारी केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। वो केजरीवाल जो हमेशा हिंदुओं का तुष्टिकरण करता रहा, वो केजरीवाल अज आके वही नीति पंजाब च भी कर रहा है। केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनूगी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री सिख ही होगा। साडा प्रश्न है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री सिख ही क्यों होगा? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री हिंदू नहीं बन सकता? 40-45% आबादी पंजाब दे विच हिंदुओं की है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का, राष्ट्रवादी शिव सेना का ये स्पष्ट कहना है कि आने वाले चुनाव दे विच दिल्ली का मुख्यमंत्री हिंदू ही होना चाहिए है। दिल्ली का कि पंजाब का, सॉरी पंजाब। और ये केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली के जिन्ने भी मदरसे ने, मस्जिदां ने, उन्होंने सारे मुल्ला मौलवियां नूं 18-20 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह दिंदा है। एक भी हिंदू मंदिर के पुजारी नूं कोरोना के दौरान भी कोई फाइनैंशियली मदद नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। यह दो तरफा जो रवैया है, वो दो तरफा रवैया इत्थे भी कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट राष्ट्रवादी शिव सेना का स्पष्ट कहना है, जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आने वाले चुनाव के विच पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू होगा, हिंदू चेहरा लेके आओगी, असीं उस पॉलिटिकल पार्टी नूं डट के सपोर्ट करांगे, भावें कोई भी पार्टी हो। दूसरा, अतवाद के दौरान लगभग 30,000 लोग अतवाद का शिकार हुए सी। असी कई बरसों तो सालों तो ये मांग करते आ रहे हैं। 84 दंगे होए, 84 दंगे जिहड़े लोग परिवार पीड़ित होए, पीड़ित परिवारों नूं ਲੱਖਾਂ रुपया केंद्र सरकारों ने दिता, पंजाब सरकार ने दिता, अज भी दे रहे हैं। एक एक परिवार नूं लगभग 40-40, 50-50 लाख रुपया हुण तक मिल चुका है। सानूं उहदा कोई विरोध नहीं है, मगर जो लोग अतवाद के दौरान हिंदू परिवार मारे गए, उन्होंने परिवारों नूं किसी नूं 50,000, किसी नूं लाख रुपया दे के टाल दिता गया। साडे मुद्दे के उत्ते कैप्टन साहब ने अपना चुनावी मुद्दा रखा सी पिछले चुनाव के विच, अगर साडी सरकार आऊगी तो असी
इन्हां हिंदू परिवारों को भी उसी तरीके नाल योगदान देवांगे, फाइनैंशियली मदद करांगे, नौकरियां देवांगे जिद्दां अतवाद के दौरान जो 84 दंगे के दौरान सिख परिवारों को किया। अज तक 4.5 साल की सरकार हो गई, कुछ नहीं किया गया। तो साडा ये कहना है कि जो ये हिंदुओं का खून खून नहीं, सिखों का खून खून, ये दो तरफा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वो भी 84 दंगियां पीड़ित होए, उन्होंने दे रहे हो, चंगी गल है, दिओ, सानू कोई इतराज़ नहीं। साडे भी जिहड़े 30,000 लोग अतवाद के दौरान अफैक्टेड होए ने परिवार, उन्होंने भी उदां दी सहूलतां मिलनियां चाहिदियां हैं जिहड़ियां सिख परिवारां नूं दित्तियां गईयां ने। अतवाद हौली हौली बढ़ रहा है पंजाब दे विच। साडे हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो अपनी जान ते खेल के अतवादियों का, अतवाद का विरोध करते आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कई लोगों की हुण तक हत्या पंजाब दे विच हो चुकी है। जो भी हिंदू कार्यकर्ता अतवाद के खिलाफ खड़ा होकर देश की एकता और अखंडता वास्ते लड़ रहा है, सरकार नूं उन्हां दी रक्षा सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने चाहिए ने। अगर इन कार्यकर्ताओं का मनोरंजन नहीं किया जाएगा, इन्हों सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाएंगे, अतवाद और फैलेगा और खालिस्तान की मूवमेंट दोबारा उग्र रूप ले सकती है, जिसके कारण से हजारों लोगों ने अपनी जान खोई, परिवार खोए और लाखों लोग पंजाब से पलायन करके गए थे। पंजाब फिर धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, मगर सरकारों का रवैया आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति अच्छा नहीं है। तो हम ये कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं की सरकार मदद करे। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना पूरे पंजाब में जिला स्तर पे, विधानसभा पे, वार्ड स्तर पे जा करके लोगों को जागरूक करेगी। और हमारा प्रमुख एजेंडा यही रहेगा कि आने वाले चुनाव में पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू ही होना चाहिए। इस मुद्दे पे हम डट करके काम करेंगे। और साथ साथ जिस तरह पंजाब के अंदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है, सारे गुरुद्वारों का संचालन करती है, ऐसे ही दिल्ली और देश में भी हमने डिमांड रखी है। हम यहाँ भी ये डिमांड रख रहे हैं कैप्टन साहब से कि ऐसी एक मंदिर कमेटी बने जो हमारे सारे मंदिरों का सिस्टमेटिक तरीके से संचालन करें। और हमारे जो मंदिरों में पैसा आ रहा है वो धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर, जो मेरे समाज का निर्धन, गरीब, दलित, मजदूर है, उसके ऊपर खर्च हो। और सबसे बड़ा इशू आज धर्मांतरण का है। धीरे धीरे देखते देखते पंजाब में भी ईसाई मशीनरियाँ जोर शोर से धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। जिस तरह पंजाब में धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि घोषित अघोषित रूप से सरकार की इसमें साझेदारी है। अगर सरकार की साझेदारी ना हो तो इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में ना तो यहाँ मुसलमान बढ़ सकते थे और ना ही ईसाई मशीनरियाँ अपने गरीब, मजदूर, भोले वाले लोगों को बहला के फुसला के ईसाई बना सकती थी। तो अभी हमने 3 दिन पहले दिल्ली में भी डिमांड रखी है धर्मांतरण के ऊपर। पंजाब में, पूरे देश में एक सख्त कानून बनना चाहिए। जो भी कोई संगठन, कार्यकर्ता, चाहे इस्लामी मशीनरियाँ हैं, चाहे मुसलमान हैं, भोले भाले लोगों को बहला के फुसला के ललचा के, जैसे इन्होंने अभी यूपी का मैटर आया, गूंगे बहरे बच्चों को किस तरीके से बहला के फुसला के, लगभग 1000-1500 बच्चों का मामला आ चुका है। गरीब, मजबूर, मजदूर महिलाओं को बहला के फुसला के उनका शोषण करके उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसी वारदातें यहाँ भी हो रही हैं जो अभी बाहर निकल के नहीं आ रही, मगर धर्म परिवर्तन तो हो रहा है। तो धर्म परिवर्तन रुकना चाहिए। इसके लिए सख्त कानून बने। जो भी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हमें मालूम हुआ है ISI सपोर्ट पे है, पाकिस्तान सपोर्ट पे है। इन सब का एक ही एजेंडा है कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ा करके हिंदुस्तान में कब्जा करें, पंजाब में कब्जा करें। हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना अपने हिंदुस्तान में किसी भी शक्ति को कब्जा नहीं करने देंगे। हम डट करके हिंदू जन जागरण करेंगे और हमारी सरकारों से ये मांग है
कि जो जो काम सरकारों ने करने हैं, पंजाब सरकार ने करने हैं, वो पंजाब सरकार करे, केंद्र सरकार ने करने हैं वो केंद्र सरकार करे। एकमात्र देश बचा है हिंदुस्तान, जहां पर देश का हिंदू स्वाभिमान के साथ, शान के साथ जी रहा है, रह सकता है। और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, धर्मांतरण हो रहा है, बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, पाकिस्तान ISI के माध्यम से पैसा भेज रहा है, ये सब की सब चीज़ें हमारे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके लिए हम लोग डट के काम कर रहे हैं और करेंगे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहे, कोई इसका खालिस्तान ना बना पाए, कोई इसका मुस्लिम स्थान ना बना पाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और भी हम चुनाव का जो माहौल आ रहा है, जो आतंकवाद बढ़ रहा है, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे, पूरे पंजाब के लोगों को जन जागरण करेंगे, जागरूक करेंगे, ताकि सभी लोग यहाँ पर स्वाभिमान के साथ रह सकें। हमारे हिंदू हितों के लिए, राष्ट्र हितों के लिए, धर्म हित के लिए जो काम करने वाले साथी हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो किसी भी संगठन के हैं, जो हिंदू का झंडा पकड़ के चल रहा है, हम सबके साथ हैं। और सबका इकट्ठा करके पंजाब में हम किसी को भी, पंजाब की जो शांति है, भाईचारा है, एकता और अखंडता के साथ जो खिलवाड़ होने जा रहा है, वो नहीं होने देंगे। और आने वाले चुनाव में पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू हो, ये हमारा प्रमुख एजेंडा रहने वाला है। इसको लेके हम डट करके काम करेंगे। राष्ट्रवादी शिवसेना जिंदाबाद, राष्ट्रवादी शिवसेना जिंदाबाद, माननीय श्री जय भगवान गोयल जिंदाबाद, हिंदू हित रक्षक माननीय श्री जय भगवान गोयल जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। सर, एक जो पॉलिटिशियन है, ये शुरू से ही सिख जो व्यक्ति है उसी को CM बना रहे हैं। ये बोलते हैं कि पंजाब में सिख आबादी ज़्यादा है, इसलिए ये यहाँ पर ये सिख चेहरा लेकर आते हैं CM का। और आप बोल रहे हैं कि यहाँ हिंदू होना चाहिए, होना भी चाहिए, हर एक आदमी को अधिकार है CM होने का। पहले भी यहाँ हिंदू मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रामकृष्ण कामरेड रह चुके हैं, भार्गव जी थे वो भी रह चुके हैं। ये तो अब इन्होंने जो तुष्टीकरण करके ये अभियान चला रखा है, हम इसका खिलाफ, इसका विरोध करेंगे। हम पंजाब के हिंदुओं को जगाएंगे, इकट्ठा करेंगे। पंजाब में हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? आज हमारे हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में जाके शीर्ष पदों में जाके बैठ रहे हैं, कनाडा में जाके शीर्ष पदों में बैठ रहे हैं, तो हम हिंदू 40-45% होकर के हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? तो दूसरा सवाल ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके पीछे क्या कमी आ रही है लोगों में, क्यों वो लोग कर रहे हैं धर्म परिवर्तन? इसके पीछे मेरा ख्याल तो ये है कि सरकारें इनको, लोगों को पूरा अधिकार, जो इनको बनता है हक, उनको नहीं मिल रहा। हो सकता है यही भी कारण हो सकता है। दो चीज़ें हैं जो हमारे देश का पिछड़ा, गरीब, मजदूर, मजबूर, उसके लिए जो सरकारों को काम करना चाहिए वो नहीं कर रही, नहीं कर पा रही। दूसरा, इन लोगों का एजेंडा है, मुसलमानों का एजेंडा है। आज हिंदू के परिवारों में 1-2 बच्चे पे आ गए हम। मेरे गांव देहात में भी हिंदू परिवार 1-2 पे आ गया, इससे ज़्यादा आगे जाने को तैयार नहीं है। अगर हमारे बच्चे नहीं होंगे, सेना में भर्ती कौन होगा? साधु संत कहाँ से आएंगे? धन जागरण कहाँ से होगा? बच्चे नहीं होंगे तो 1-2 बच्चा क्या करेंगे हम? उधर मुसलमान 2-2, 3-3 शादियाँ, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके अपनी परिश्रम बढ़ा रहा है। और लव जिहाद के माध्यम से, लव जिहाद इनका एक पूरा प्रोजेक्ट है, कैसे ये मुसलमानों को, लड़कों को मोड़ी बांध के, टिक्का लगा के, नाम बदल के एक मोटरसाइकिल देते हैं, उसको 40-50 हज़ार तनख्वाह देते हैं कि जाओ स्कूलों में जाओ, हिंदू कॉलोनियों में जाओ, हिंदुओं के लड़कों को बहलाओ, फुसलाओ, ललचाओ और मौका लेके उनको आ जाओ और उनका ज़बरदस्ती निकाह भी करवा देते हैं, इनको धर्म परिवर्तन भी करवा देते हैं। तो ये कहाँ हो रहा है? जिस घर में भाई नहीं है, कोई घर में बाप बीमार चल रहा है, ऐसे लोगों को टारगेट करके ये काम कर रहे हैं। अभी जो मामला यूपी में आया है, गूंगे बहरे बच्चे, उनका इन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया और उनको मानव बम के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। मानव बम कहाँ इस्तेमाल होगा? हमारे आपके ऊपर तो होगा, कहाँ होगा इस्तेमाल? तो हमारे ही बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इस तरीके की लोग कर रहे हैं। पहले वो जाकिर नाइक था एक इनका, वो भाग गया, विदेश में भाग गया और नए पैदा हो गई है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे देश के खिलाफ चल रहा है।
सरकारें जो काम करती हैं सरकारें तो करें, सरकारों को ऐसे योजनाएं बनाने के धर्म प्रबंधन में कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके लिए बाकायदा हम सरकार को प्रेशराइज करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं। मगर उसके साथ साथ अपने समाज का, हिंदुओं का जन जागरण करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरे देश का हिंदू जागेगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि मुसलमान टोपी पहन के बोलता मुसलमान हूँ मैं, मुसलमानों में शिया सुन्नी भी हैं, मुसलमानों के 72 फिरके हैं, वो अपनी बात नहीं बताता। हमारे यहाँ आज भी कहीं ना कहीं हम लोग जात पात में बटे हुए हैं। मैं बनिया हूँ, ब्राह्मण हूँ, गुज्जर हूँ, जाट हूँ, त्यागी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। हमें लगता है समय आ गया है मेरे देश के लोगों को भारत माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए जाति पाति से ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे मुसलमान टोपी पहन के निकलता है, वैसे ही मेरे देश का हर व्यक्ति, हर हिंदू भगमा पटका पहन के माथे पे लगाए तिलक और गर्व से कहे मैं हिंदू हूँ। वो ना कहे मैं बनिया हूँ, ब्राह्मण हूँ, जाट हूँ, गुज्जर हूँ। जाति चाहे अनेक हैं मगर फिर भी हिंदू एक हैं। ये वातावरण हमें अपने देश की एकता और अखंडता के लिए बनाना ही पड़ेगा। ये वातावरण बनेगा तभी हम बचेंगे, तभी हमारे आने वाली पीढ़ियां भी स्वाभिमान के साथ जी सकेंगी। नहीं तो जो एजेंडा चल रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, ईसाई मशीनरियाँ आ रही हैं, लव जिहाद चल रहा है, बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है, कितने तरह से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। और अभी एक लेख आया था अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ रही है मुसलमानों की, अगर ऐसे ही चलती रही तो 2050 हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ा देश बन जाएगा। तो क्या ये हिंदुओं को आबादी अपनी बढ़ानी चाहिए ऐसे? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे तो करने ही चाहिए। एक बच्चा देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, सेना के लिए, और 2 बच्चे अपने परिवार गृहस्थी चलाएं। और मुसलमानों के ऊपर पूरे देश के अंदर जो जनसंख्या एक तरफा बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हिंदुओं का तो एकमात्र देश है, कहाँ जाएंगे हम? और है कौन सा? आज मुसलमानों के 54 कंट्री हो गए धीरे 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 धीरे। हमारा कौन सा देश है? एक हिंदुस्तान। अगर यहाँ भी हमारा स्वाभिमान जिंदा नहीं रहेगा, हमारे अधिकार जिंदा नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पूर्वजों ने, जिस औरंगजेब था, 1.25 मन जनेऊ रोज उतार करके वो रोटी खाया करता था। 1.25 मन जनेऊ का मतलब क्या है? लगभग 1.25 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना करके या मार करके, उस वक्त इतना जुल्म सह करके भी हमारे आपके सबके पूर्वजों ने हिंदू धर्म को जिंदा रखा, इसलिए तो आज हम हिंदू हैं। अगर हमारे आपके भी पूर्वज दबाव में आगे होते, लालच में आगे होते, दब गए होते, तो क्या आज हम हिंदू होते? जब उन लोगों ने ऐसे समय में इतना जुल्म सह करके भी हिंदू धर्म को जिंदा रखा, जिस कारण आज हम हिंदू हैं, आज हम सब की जिम्मेदारी है कि मेरा हिंदू धर्म बचे। अगर ये नहीं बचेगा, हिंदू धर्म नहीं बचेगा, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म, हिंदू बचने चाहिए, तभी हिंदुस्तान होगा। और आज भी हिंदुस्तान के जिन जिन इलाकों में इनकी 25-30% आबादी हो गई है मुसलमानों की, इन्होंने वहाँ के हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया है। हमारे सामने मलेरकोटला तो पड़ोस में लगता है, मलेरकोटले में आज हिंदू वहाँ दब के रह रहा है, वहाँ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर 32 दांतों के बीच में जीभ होती है। ये हालात मलेरकोटला में हिंदुओं की है। हमारे लुधियाना में भी बहुत बड़ी धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, और जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ती है वहाँ हिंदू शांति से नहीं रह सकता, ये रहने नहीं देते। तो इनका तो खुला एजेंडा है। अब हमें सोचना है, हमारे देश के नौजवानों को सोचना है कि हमें आने वाले समय में क्या करना है। अगर आज भी हम नहीं जागेंगे तो देर हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 10 साल के बाद अगर ये चलता रहा, मेरी बहन बेटियों को फिर से बुर्के पहनने पड़ जाएंगे,
मेरे नौजवान साथियों को, बच्चों को टोपियां पहननी पड़ जाएंगी। जब ये हालात आ जाएंगे तो हमारे जैसे अगर होंगे उस वक्त, तो हमारी दाढ़ियां पकड़ के नोचेंगे, खींचेंगे कि बुड्ढो तुमने कुछ किया नहीं। इसलिए आज हमें ये देखना पड़ रहा है, तुम्हारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, तुम हिंदू थे, तुमने हिंदू के अंदर सम्मान से जीवन जिया। जब हमारी बारी आई हमें क्या मिल रहा है? मुस्लिम राष्ट्र। तो इसलिए आज हम सब की जिम्मेदारी है कि मेरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे और कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत हमें फिर से उस ओर ना लेके जाए जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, बलिदान दिए हैं, त्याग किए हैं। आज हमें उनको देख करके आगे बढ़ना होगा, तभी मेरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा, अगर हिंदू धर्म बचेगा। यही मेरा एजेंडा है। हम लोग बरसों से इस काम के लिए लगे हुए हैं और जब तक जान में जान है लगे रहेंगे। और किसी को भी हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की हम परमिशन कभी दे नहीं सकते।